नींद में सोए थे हजारों लोग, 661 घर धंसने लगे, दर्जनों परिवार बेघर, देवभूमि में महासंकट। दीवार चीर कर निकला पानी, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें, जमीन में समा रहे हजारों मकान। जोशीमठ पर 3 बार हुई भविष्यवाणी, किसके इशारे पर हजारों लोगों की जिंदगी से खेला गया। सोचिए आप गहरी नींद में हैं और आपके नीचे से जमीन ही गायब हो जाए। अचानक से सैकड़ों घरों में दरारें आई और जमीन में घर धंसने लगे। जहां आपका बेडरूम है वहां अचानक से जमीन फट गई और नदी बहने लगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हो रहा है, लोगों के अंदर इतना ज्यादा खौफ भर गया है कि लोगों के जहन में 2013 की तबाही वाली तस्वीरें घूमने लगी हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए एशिया के सबसे लंबे रोपवे को बंद कर दिया गया है। लोग अपनी जान बचाकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। 22,000 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में है। लेकिन ऐसे हालात क्यों हुए और इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसकी पूरी कहानी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जोशीमठ मोरेन पर बसा हुआ एक शहर है। दावा किया जाता है कई सौ साल पहले यहाँ पर सिर्फ ग्लेशियर था। उसके ऊपर जो रेत, मिट्टी और पत्थर होते हैं, उस मलबे को हम मोरेन कहते हैं। ग्लेशियर पिघलकर पीछे हट गया और मलबे का जो पहाड़ है उसके ऊपर आने वाले दिनों में जोशीमठ शहर बस गया। जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ अलकनंदा तो दूसरी तरफ धौली गंगा बहती है। दोनों ही लगातार नीचे से जमीन काट रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कई सुरंगें खोदी गई। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। यहाँ के लोगों को पता था कि आज नहीं तो कल ऐसे हालात होंगे और अब वही हुआ है। जोशीमठ में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पर है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है और बद्रीनाथ के लिए भी लोग यहीं पर आते हैं। ये नेचुरली एक एंट्री पॉइंट है। जोशीमठ में अचानक से घर क्यों धंसने लगे और महाप्रलय की आहट क्यों दिखाई देने लगी है, इसकी वजह आपको बताते हैं। उत्तराखंड सरकार यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आई ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए और बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। एक जेपी प्रोजेक्ट और एक एनटीपीसी प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट का असर यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है। पिछले कुछ साल के अंदर ही पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया गया है। 1976 में मिश्रा कमेटी की पहली रिपोर्ट आई थी। तब पहली बार कहा गया था कि जोशीमठ में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। पिछले साल भी 2 कमेटी ने अपनी ब्रीफ रिपोर्ट दी थी। एक रिपोर्ट जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुवाल की कमेटी ने दी थी। दूसरी रिपोर्ट खुद सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट ने दी थी। दोनों रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपनी राय दी थी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सरकार ने रोक नहीं लगाई और पहाड़ को लगातार खोदा जाता रहा। उत्तराखंड सरकार इसे प्राकृतिक आपदा बताकर खुद को नहीं बचा सकती है। 2013 में उत्तराखंड तबाही देख चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती रही। सरकार की पनाह में पहाड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि ऐसे और भी कई जगह हैं जहां पर ठीक ऐसी हालत है और आने वाले दिनों में वहां की भी हालत ठीक इसी तरह से हो सकती है। जोशीमठ से लोगों को हटाया जा रहा है। ज्यादातर परिवार बेघर होने की कगार पर है। एक घर बसाने में लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन पूरा का पूरा शहर खतरे में है। सवाल ये भी है कि क्या जोशीमठ में रहने वाले परिवारों को नया घर सरकार देगी या फिर ये परिवार जिंदगी भर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, जोशीमठ में जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।